दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस एग्जामिनेशन के लिए हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी एसओ के रिक्रूटमेंट को लेकर और इस एग्जामिनेशन का देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एज लिमिट की बात कर लें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें या फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए। दोस्तों इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स या फिर क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों किसी भी एग्जाम को टारगेट करें आरआरबी एसओ के अलावा तो आप लोग अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारा कंटेंट फ्री आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी प्रिपरेशन को दोस्तों काफी बेहतर बना सकता है। तो इस एप्लीकेशन ऐप को आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी एसओ का जो रिक्रूटमेंट है ये अलग अलग स्ट्रीम्स पर किया जाता है। जैसे आईटी ऑफिसर के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है, साथ साथ ही एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, क्रेडिट चार्टेड अकाउंट्स के लिए, उसके अलावा ट्रेजरी मैनेजर के लिए एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए। तो अलग अलग स्ट्रीम्स पर ही आपकी रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो जब आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था तो उसमें डेट मेंशन करी गई थी कि भाई टेंटेटिव डेट्स आपके एग्जाम की ये रहने वाली है। अपने इस एग्जामिनेशन की दोस्तों अगर बात करी जाए तो 20 दिसंबर को हमारा एग्जामिनेशन रहने वाला है। एक सिंगल एग्जामिनेशन आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है आपकी एज लिमिट को लेकर। तो देखिए जब जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, वैसे तो सितंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर, तो उस मंथ की फर्स्ट डेट जो होगी वो कट ऑफ डेट होगी आपकी एज को लेकर, है ना। वो डेट क्या होगी, कट ऑफ डेट होगी कि उस डेट तक आपकी जो एज है, मिनिमम एज जो है दोस्तों वो आपकी 21 होना चाहिए और मैक्सिमम की अगर बात करी जाए तो 32 होना चाहिए। मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 32 ईयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर आएंगे तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैटेगरी तो 33 ईयर्स, उसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है तो 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन का आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा और भी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और दोस्तों पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा। तो आप लोग अपनी कैटेगरी देख लें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इसके बाद जो एक पॉइंट आता है निकलकर, वो आता है हमारे पास किसका, कि सर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस हमारा कितना क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो देखिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। दोस्तों देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आईटी ऑफिसर की, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की अगर बात करी जाए, सो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50%, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर सारा पार्ट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास ये 50% जो वो एग्रीगेट में आपके पास है मतलब इन डिग्री में गए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही दोस्तों डिजायरेबल वाला जो पार्ट आपके पास, ये डिजायरेबल वाला पार्ट है ना, कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन अगर है ASP के अंदर, PHP में, C++, जावा, VB, VC, OCP, ISC, ETC, तो इनमें अगर सर्टिफिकेट है तो ये डिजायरेबल वाला पार्ट है। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की दोस्तों अगर बात करी जाए तो 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन रिलेवेंट फील्ड। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों किसकी तरफ, चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ। तो चार्टेड अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर आप जाएंगे आप लोग तो सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आपने अगर कर रखा है तो आप बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ही यहाँ पर दोस्तों 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा एज एन चार्टेड अकाउंटेंट, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करी जाए लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो यहां पर भी आपके क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स है, तो बिल्कुल आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों साथ साथ यहाँ पर मांगा गया आप लोगों से कि 2 इयर्स एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब 2 साल से कम का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 साल से कम का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक्सपीरियंस की भी कट ऑफ डेट जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन कर दी जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल से कम का यहाँ पर रिक्वायर मतलब नहीं चलेगा, 2 साल से ज्यादा का अगर है तो है, या फिर 2 साल भी आपका चलेगा मेनली। फिर दोस्तों अगर बात करें इसकी ट्रेजरी मैनेजर की, तो अगर आप लोगों ने चार्टेड अकाउंट्स
और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो ये अगर किया हुआ है तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ही आपका 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा रिलेवेंट फील्ड के अंदर। फिर बात करें दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर की, तो MBA किया हुआ है आपने अगर इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा रिलेवेंट फील्ड के अंदर, वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, सो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए एग्रीगेट में। तो बिल्कुल आप लोग इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन रिलेवेंट फील्ड, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होगी कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके साथ में वर्क एक्सपीरियंस, हर एक स्ट्रीम का हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना रिक्वायर्ड है ना। तो दोस्तों ये आप लोग देख लें एक बार और अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल कर आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो भाई ये तो अब बात आती है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है ना। अब दोस्तों बात आती है इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर, तो अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, तो उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए आप लोग, है ना, कि आप इन पॉइंट्स पर काम करें। एग्जाम के पैटर्न को समझो अच्छे से, सिलेबस को जानिए, है ना, और क्वांट रीजनिंग को अभी से काम करना शुरू कर दीजिए उसके ऊपर। प्रोफेशनल नॉलेज जो आप वाला पार्ट है, इस पर थोड़ा फोकस करने की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है। कंप्यूटर नॉलेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी भी धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे आप लोग, तो काम हो जाएगा बेसिकली, है ना। और लेट नहीं करना है दोस्तों, अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन है तो कब ये समय निकल जाएगा ना पता नहीं चलेगा। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस एग्जाम में अपीयर होना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जल्द स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप सेल्फ करिए या फिर किसी सपोर्ट स्टडी के साथ करिए। लेकिन अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन तो है, कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे स्ट्रीम वाइज वैकेंसी निकाले तब भी इसमें कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और बाजी वही मारेगा जो प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है दोस्तों कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहें तो फिलहाल में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मानसून ऑफर चल रहे हैं हमारे महापेक्स के ऊपर। महापेक्स ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कई सारे एग्जाम्स को टारगेट करता है, मतलब उसके थ्रू आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना, बैंकिंग के, रेगुलेटरी बॉडीज के, इंश्योरेंस सेक्टर के। तो या तो आप लोग क्या करें, हमारे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के महापेक में एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हो बैंक महापेक प्लस पर। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग के एग्जाम जैसे IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, है ना, उनके एग्जाम्स कवर होते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर के अलावा भी कई सारे एग्जामिनेशन, है ना। उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के ढेर सारे एग्जामिनेशन, जिसमें RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, CB, है ना, ये सारे बड़े बड़े एग्जाम जो है उनकी प्रिपरेशन भी आपको इसमें मिल जाती है करने को, ठीक है। तो इसमें एनरोलमेंट किस तरह से करना है दोस्तों, सो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग अगर एनरोल करना चाहें तो आपको करना क्या होगा, आप अड्डा 24/7 की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। जब यहाँ क्लिक करेंगे आप लोग तो ये पार्ट जो आपको दिखेगा, इसी में दोस्तों आपको IBPS RRB SO शो हो जाएगा। तो ये IBPS RRB SO दिख रहा होगा, आपने क्लिक किया इस पर, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके इंडिविजुअल बैचेस आपको दिख जाएंगे कि IBPS RRB SO IT ऑफिसर का है, मार्केटिंग ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है। तो या तो आप इनमें से किसी में भी इनरोल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जैसे मान लीजिए आप IT ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं तो IT वाले पार्ट पर क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पर जाइएगा, है ना, और यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना होता है दोस्तों, है ना। तो कूपन कोड में Y710 क्या लगा दोगे, Y710, और अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोग, काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम होगी अभी, है ना। कैसे कि अगर आपने एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया तो जो डिस्काउंट आपके पास है ये 80% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको रेफरल कोड यूज करना होगा कौन सा, Y710, ठीक बात। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे सिर्फ एसओ नहीं, मुझे तो और भी एग्जाम्स टारगेट करने हैं बैंकिंग के, मुझे दूसरे एग्जाम भी देने हैं, तो मेरे भाई फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है, फिर बैंक महापेक प्लस, है ना। तो ये जो बैंक महापेक प्लस आपके पास है, आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा, इसमें, ठीक है भाई। सेम रेफरल कोड Y710, ये रेफरल कोड आपको यूज करना है। तो इसमें क्या होगा कि 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ साथ ही 3x वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी कोई आप में से एनरोल करना चाहे आप लोग एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।